श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक के 18 उपदेश सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वो आपको उतना ही रुलाएगा। जिंदगी में कभी इतना सहना नहीं चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा उपयोग मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई साथ नजर ना आए, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गलत लोगों की बातों पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। गलत कमेंट्स पर कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहो। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। जगजीत राजा की कहानी। दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। न सुख हमेशा रहने वाला है, न दुख हमेशा रहेगा। इसीलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है, ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है।